वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर कुछ इकोनॉमिक्स के नेट जेआरएफ के लिए कुछ किताबें प्रिस्क्राइब कर दीजिए, बता दीजिए कौन सी किताब बेहतर हो सकती है। तो मैं कुछ किताबों को एक्सप्लोर कर रहा था, तो आइडिया आया कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो ही क्यों ना बना दूं कि उस वीडियो में मैं ये बता सकूं कि किस बुक में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है। और मैंने यूनिट वाइज इसको बनाने की कोशिश की है कि आपको बता सकूं कि किस यूनिट के लिए आप कौन सी बुक पढ़ें। देखिए, अच्छी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी प्रिपरेशन के लिए। ज़ाहिर है हम वीडियो बनाते हैं, हम सारे टॉपिक्स आपको वीडियोस में देते हैं, लेकिन बुक से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ज़ाहिर है हम कोशिश ये करते हैं कि हम डिफ़िकल्ट बुक्स को थोड़ा-सा अवॉइड करें, क्योंकि बुक्स बहुत अच्छी-अच्छी होती हैं, लेकिन सारी बुक्स आसानी से समझ में नहीं आती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ईज़ी बुक रखें। तो इसके अंदर मैंने कोशिश की है ईज़ी बुक्स को लूँ। और एक बात आप ज़हन में ये ज़रूर रखिएगा, बुक से पढ़ें, अपने आप पढ़ें, वीडियोस से पढ़ें, गूगल से निकाल कर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें। मेन मकसद होता है उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होना। अगर आप जेआरएफ नेट वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप किसी भी बुक से पढ़िए, आप जाकर उस बुक को लिख कर आएंगे जो आपने बुक से पढ़ा है या रटा है। अगर आपने ये कोशिश की कि उस टॉपिक को लेके मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी अगर हम कह रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी है, तो क्या मतलब है इसका। हमने रट लिया उसको कहते डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। अब ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है। आप ये समझिए कि वो कह रहे हैं कि अगर प्राइस किसी परसेंटेज में चेंज होंगे, उससे डिमांड कितना परसेंट चेंज होगी, तो डिमांड में क्या रेस्पॉन्स होगा, वो डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स है। एग्जाम्पल दिया मैंने एक छोटा सा समझाने के लिए। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप किसी भी बुक से पढ़िए, किसी भी डॉक्यूमेंट से पढ़िए, किसी भी वेबसाइट से पढ़िए, किसी भी वीडियो से पढ़िए, आप लिख कर आएंगे। ठीक है। तो मैं आप लोग से ये कहता हूं, मैं आपसे ये रिकमेंड करता हूं हमेशा कि वीडियो जरूर देखिए, बुक से जरूर पढ़िए, लेकिन उन बुक से पढ़िए, उन वीडियोस को देखिए जो आपके कंसेप्ट को क्लियर कर सकें, जो आपके टॉपिक को पूरी तरह आपको समझा सकें। इसमें ऐसे ही मैंने कुछ बुक्स जमा की हैं। तो अब जैसे हम लोग पहली फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट यूनिट आपकी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है। ठीक है। इसके अंदर जो पहली बुक मैंने देखी वो मुझे अच्छी लगी, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एच एल आहूजा की ये वाली बुक है। ये बुक मुझे काफी अच्छी लगी। इसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव और एनालिटिकल स्टडी दी गई है, सारी डिमांड की थ्योरीज, प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह के बारे में। और जाहिर है जो हम डेटा इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, वो इसके अंदर डिटेल में दिया हुआ है। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, या और कहिए आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट वगैरह है, बहुत डिटेल में आसान लैंग्वेज में बहुत अच्छे दिए हुए हैं। उसके अलावा इसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस दिए हुए हैं इकोनॉमिक इफिशिएंसी के, या आप कहिए कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर है, या कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर वगैरह हैं। ये बहुत डिटेल और अच्छी तरीके से इसके अंदर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप इसको जाके पढ़ेंगे तो यूजीसी मॉडल करिकुलम पर ये किताब बनी हुई है। इस किताब आप लोग, हर किताब का मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दी हुई है। तो डिटेल से मेरा मुराद है कि उसका लिंक, परचेज करने का लिंक, और जहां मुझे उसके सैंपल मिल पाए तो मैंने सैंपल का लिंक भी दे दिया है। तो इस किताब को आपको परचेज करने का लिंक भी मिल जाएगा कि कहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। जाहिर है आप किसी भी बुक स्टोर पे जाइए, मिल जाएगी। घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। और इस किताब का सैंपल लिंक भी मैंने दिया हुआ है, सैंपल लिंक से भी आपको काफी मदद मिल जाएगी। ठीक है। इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक और किताब है, कोर्टसेनिस की मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत अच्छी किताब है, ये हम भी जब स्टूडेंट थे तो हमने ये किताब पढ़ी थी। ये किताब आपको एक थॉरो एक्सप्लेनेशन देती है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न माइक्रो थ्योरी का। पूरा ट्रेडिशनल को भी पढ़े बताएगी, और मॉडर्न भी क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरीज है। और जो इसका कंसंट्रेशन है वो बिहेवियरल मॉडल्स पर है, जैसे बेसिक इकोनॉमिक यूनिट्स, कंज्यूमर का बिहेवियर, प्रोड्यूसर का बिहेवियर वगैरह वगैरह। और इस किताब के अंदर देखिए ओलिगोपोली, इस टाइम में जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है उसके अंदर ओलिगोपोली बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। क्योंकि जाहिर है आप हर उसमें जाकर देखिए, किसी भी फील्ड में, इंडस्ट्री में जाकर देखिए, कुछ
बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने पूरा का पूरा कंसंट्रेशन किया हुआ है। तो इस वजह से ओलिगोपोली एक टिपिकल मार्केट स्ट्रक्चर है जो इस किताब के अंदर बहुत अच्छी तरह और डिटेल में दिया हुआ है। जो भी किताब मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, जाहिर है आप उसका लेटेस्ट वर्जन कोशिश कीजिएगा कि आप उसको कंसल्ट करें। इस किताब का अगर आप लेटेस्ट वर्जन देखेंगे तो उसके अंदर फैक्टर प्राइसिंग, जर्नल इक्विलिब्रियम थ्योरी, वेलफेयर थ्योरी वगैरह बहुत अच्छी दी हुई हैं। जाहिर है इस आप क्वेश्चनिस की आप इस मॉडर्न इकोनॉमिक्स को देखें तो जो आपका नेट का सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो काफी हद तक है लेकिन कंप्लीट नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें एच एल आहूजा की भी दी कि आप उसको भी पढ़िए। एच एल आहूजा में काफी ज्यादा आपको मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, इसका इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसमें आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से आपको मिलेगी। और ये लुक है किताब का, आप देख लीजिए, देखी होगी शायद, आपने सारी किताबें पढ़ी होंगी। मैं तो सिर्फ आपको एक एडवाइस करने जा रहा हूँ कि आप किस बेसिकली यूनिट के लिए कौन सी किताब को कंसल्ट करें। ठीक है, अच्छा अगला अब आपका आ जाता है यूनिट 2, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके अंदर जो पहली किताब मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, एडवर्ड शपीरो की। एडवर्ड शपीरो बहुत, ये काफी पुरानी किताब है और काफी इसके हम लोग के टाइम में थी, हमने भी इस किताब से पढ़ा है। ये किताब बेसिकली एक तरीके के, ये समझ लीजिए, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स मेजरमेंट्स देती है सारे। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग वगैरह है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड आउटपुट वगैरह बहुत अच्छे और डिटेल में इसके अंदर दिए गए हैं। उसके अलावा आप साइक्लिकल इकोनॉमिक साइकिल देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, स्टेबलाइजेशन देखें कि इकोनॉमी किस तरीके से स्टेबलाइज होती है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो काफी हद तक वेरिएबल्स वगैरह हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो सारे चीजें हैं वो इसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, इस किताब का सेलर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक और किताब है इसी की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, एच एल आहूजा। ये सब आप जानते होंगे, सबने पढ़ी होगी किताब, काफी मशहूर है मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब। ये भी बहुत अच्छी किताब है, इसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी। इसके अंदर आपको लेटेस्ट ट्रेंड एंड टेंडेंसीज मिलेंगी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस और पॉलिसीज की। और जितने भी आपके रिक्वायर्ड टॉपिक्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ज्यादातर टॉपिक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इस किताब में मिल जाएगी। न्यू इकोनॉमिक टर्म्स जो हैं वो काफी हद तक इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं, उसके लिए आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप इसमें एक पार्ट देखेंगे जो मनी एंड बैंकिंग वाला पार्ट है, वो इसके अंदर बहुत अच्छा दिया हुआ है, काफी डिटेल दिया हुआ है। तो जाहिर है आपके यहाँ भी या अगले वाले यूनिट जहां मनी बैंकिंग बैंकिंग या फाइनेंस की बात करेंगे वहां पर ये काफी आसान होने वाला है। ठीक है, अच्छा इस किताब के लिए मुझे दोनों लिंक मिल गए थे, तो इसमें शेयर लिंक भी है आपका और सैंपल लिंक भी दिया हुआ है। सैंपल लिंक पर आप क्लिक करेंगे और करके आप इसको आगे जाकर देख सकते हैं कि ये किस तरह से, अगर देखिए कोई भी लिंक मैंने दी हुई है, क्लिक करने से अगर काम ना करे तो लिंक को कॉपी कीजिए और अपने ब्राउजर में जाकर पेस्ट कर लीजिए, और ब्राउजर में पेस्ट करने के बाद आपको वो लिंक काम कर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपकी थर्ड यूनिट की तरफ। यूनिट थर्ड में आपके पास है स्टैटिस्टिक एंड इकोनोमेट्रिक्स। इसके लिए मुझे बेस्ट किताब लगी बी एल अग्रवाल की बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको तकरीबन सारी चीजें मिल जाएंगी। ये बुक तकरीबन तकरीबन आपके स्टैटिस्टिक और इकोनोमेट्रिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर करती है। बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस दी गई हैं जो कि अगर आप सही से पढ़ लें तो किसी टीचर की हेल्प के बिना आप सॉल्व कर सकते हैं। जो मेन टॉपिक इसके अंदर आपके सिलेबस में भी हैं और जो मेन टॉपिक इसमें आते हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी है, प्रोबेबिलिटी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, इंडेक्स नंबर वगैरह है। ये सारे इसके अंदर डिटेल दिए हैं, आसान दिए हुए हैं। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको पढ़िए, फिर कोई वीडियो देखिए, इस तरीके से चीजें आसानी से समझ में आती हैं। इस किताब का आपको सेलर लिंक भी मिल जाएगा और सैंपल लिंक भी मिल जाएगा कि ये किताब क्या है। जिन किताबों के सैंपल लिंक मुझे मिल गए हैं उसको आप जरूर जाकर देखिएगा, कि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप उस किताब से कितनी मदद ले पाएंगे। आपको लगता है कि लैंग्वेज बहुत मुश्किल है तो दूसरी किताब भी ली जा सकती है। ठीक है, हालांकि मैंने इसके अंदर कोशिश की है कि मैं वही किताबें आप प्रिस्क्राइब करूं, या वही किताबें बेसिकली मैं आपको एडवाइस करूं, सॉरी, कि
जो आसान हो और समझ में आ सके। अगली यूनिट है आपकी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इसके अंदर जो किताब है वो साइमन और ब्लूम की है, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिस्ट्स। मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये भी बहुत अच्छी किताब है। इसके अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स और कंसेप्ट्स दिए गए हैं जो आपको काफी मदद देंगे कंसेप्ट्स क्लियर करने में। और इसके अंदर एक थॉरो मॉडर्न ट्रीटमेंट दिया गया है मैथमेटिक्स का, जो इकोनॉमिक थ्योरी को हाईलाइट करते हैं। तो ये चीज आप इससे आप देख सकते हैं, बहुत बहुत अच्छी तरीके से एक मॉडर्न ट्रीटमेंट दिया गया है, किस तरह क्या क्या इकोनॉमिक थ्योरीज होती हैं, मैथमेटिकली आप किस तरह से उनको ट्रीट कर सकते हैं। और बहुत सारी और चीजें दी गई हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ करंट इकोनॉमिक एनालिसिस इसके अंदर दिया गया है। और जाहिर है देखिए, जब आप नेट जेआरएफ की तैयारी करिए किसी भी कंपटीशन की, तो आपको करंट चीजें चाहिए होती हैं। फिर मैं कहूंगा कि लेटेस्ट एडिशन ही देखिएगा। अच्छा, इस किताब के अंदर एक डायग्राम्स जो दिए गए हैं वो बहुत ज्यादा इलस्ट्रेटिव है, तो वो आपको काफी मदद करेंगे। और जो एक्सरसाइज है, जब आप उन एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि थॉट प्रोवोकिंग है। आप चीज को पढ़ेंगे और अपने दिमाग से सोचकर काम करने की कोशिश करेंगे। इस किताब से मदद जरूर लीजिए, इसका सेलर लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां जाकर इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगली जो आपकी यूनिट आ जाती है वो यूनिट 5th है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर एक ये किताब है, जो कि आपने जनरली इस किताब में देखा हो, कहीं लिखा होता है तो बू सोडेस्टेन लिखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन बेसिकली इसमें दो हैं, सोडेस्टेन और रीड, दोनों ने ये किताब लिखी है। और इस किताब के अंदर आपको इंटरनेशनल ट्रेड के ज्यादातर टॉपिक कवर किए हुए मिल जाएंगे। इस किताब का सेलर लिंक भी दिया हुआ है और सैंपल लिंक भी दिया हुआ है। इनके बारे में क्या है मैं भी बताऊंगा। मैं दोनों किताबें ले लूं क्योंकि मुझे दोनों किताबों के अंदर काफी टॉपिक्स मिले जो एक से हैं, समझना आसान है। अब ये जिंगन की जो, ये थोड़ी आसान है पढ़ने के लिए। ठीक है, इनका नाम भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। इसमें आप पढ़िएगा, इन बुक्स के अंदर ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट देती हैं डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड इकोनॉमिक्स के थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर। इनके अंदर आपको इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड मिल जाएगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज मिल जाएंगी, इम्परफेक्ट कंपटीशन मिल जाएंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड प्रोटेक्शन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे, ग्राफ वगैरह का बहुत अच्छा इसमें कंसेप्ट दिया हुआ है। ग्राफ ग्राफ जो यूज किए गए हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड है, आपका कंसेप्ट काफी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी यूनिट 5 की। अब बढ़ते हैं यूनिट 6 की तरफ। बल्कि इस किताब इन किताबों को अगर मैं खास तौर से अगर मैं बात करूं, इनकी लेटेस्ट एडिशन अगर आप लेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर अगर आप इनके लेटेस्ट एडिशंस में जाएंगे तो आपको न्यू मेथड ऑफ एनालिसिस मिल जाएंगे, रिसेंट एम्पेरिकल वर्क मिल जाएगा, डेवलपमेंट्स इन दी इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्या क्या है वो मिल जाएंगे, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, ट्रेड पॉलिसी एंड इनपरफेक्शन कंपटीशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें इनको इन बुक्स में मिल जाएंगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये दो बुक पढ़ते हैं तो मेरे अपने पर्सनल परसेप्शन में कह रहा हूं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन के लिए काफी है। लेकिन जाहिर है आप लोग अच्छी स्टडी कीजिएगा और ज्यादा कीजिएगा। हाँ, मैं आपसे फिर ये बात कहना चाह रहा हूं, इतनी बुक्स को कंसल्ट मत कीजिएगा कि कंफ्यूजन पैदा हो जाए। अगर एक टॉपिक आप एक किताब से अच्छी तरह समझ पा रहे हैं तो बार बार बहुत ज्यादा उसको स्टडी बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट में मत कीजिएगा। ठीक है, अलग अलग चीजों में मत कीजिए। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप कोई सी किताब उठा के पढ़ लीजिए, आपकी समझ में वो आसानी से आ जाएगी। ठीक है, सेलर लिंक इसका भी दिया हुआ है। आपकी छठी जो यूनिट है, 6th यूनिट है, पब्लिक इकोनॉमिक्स। और इसके अंदर जो किताब दी है, इसके अंदर भी मैंने दो किताब स्टडी की हैं। एक तो है पब्लिक फाइनेंस एच एल भाटिया की। इसके अंदर जो है आप देखिएगा, आप जब लेटेस्ट मॉडल इसका लेंगे तो इसके अंदर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है इंडियन बजट की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे फाइनेंशियल मैटर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। यूजीसी का सारा सिलेबस ये बेसिकली कवर करता है। और ये किताब बेसिकली अगर आप जाकर देखें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से ऑनर्स, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर ये प्रिस्क्राइब की गई है। ये बुक बेसिकली दो पार्ट्स में है।
पहला पार्ट जो है उसके अंदर है एनालिटिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑफ बोथ द बेसिक्स एंड बॉर्डर लाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। यानी एनालिटिकल और कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बेसिक्स दिए हुए हैं और बॉर्डर लाइन यानी उसकी आउटलाइन दी हुई है किसकी, फाइनेंशियल थ्योरीज की, पब्लिक फाइनेंशियल थ्योरीज की। और जो दूसरा पार्ट है उसमें सेटअप है, इंक्रीज एंड वर्किंग ऑफ इंडियन फिस्कल फील्ड है। इसमें फिर आपको अगेन आपको जो है थियोरेटिकल फाउंडेशन और इंटरनेशनल प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस को कवर किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इलस्ट्रेशन इसके अंदर दिए गए हैं जो मेनली ड्रॉ किए गए हैं इंडियन सिनेरियो से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे और आपको अगर एग्जाम्पल या सिनेरियो कहीं बाहर का दिया जाता है तो वो आपने नहीं देखा, लेकिन अगर इंडिया का दिया जाता है तो आप वहीं बैठे वहीं देख रहे हैं। और ये आपका आपके अपने सिनेरियोज हैं और फिर उनको क्रॉस रेफरेंस किया गया है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के अंदर। इस किताब के अंदर आपको जाहिर है रिव्यू क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट है वो मिल जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट बजट भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर जो फाइनेंशियल कमीशन है उसकी क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी मिल जाएगा और एक डिटेल्ड कवरेज मिलेगा आपको जीएसटी का। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसका मुझे सेलर लिंक तो दिया ही दिया है, इसका सैंपल मिल गया था मुझे, तो मैंने इसका सैंपल भी डाला हुआ है, सैंपल को जरूर आप जाके इसको स्टडी कीजिएगा। अगली बुक जो पब्लिक फाइनेंस में मुझे देखने से थोड़ी अच्छी लगी वो है पब्लिक फाइनेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, एसके सिंह की। पढ़ी होगी आप लोगों ने, सब इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन ये किताब भी बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात ये है बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है ये किताब, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश, तो समझना आसान है आपके लिए। ये किताब समझनी बहुत आसान है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी तरह से स्टडी किया, यानी बेस जो करती है किताब ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर बेस करती है। जैसे कि इंडिया के 5 ईयर प्लान्स हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग है, प्रॉब्लम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपमेंट डेवलपिंग इन कंट्रीज हैं। ये सारी चीजें काफी अच्छी और डिटेल में इस किताब के अंदर दी गई है, तो इस बुक को जरूर पढ़िए। सेलर लिंक मैंने दे रखा है, आप चाहें तो ये किताब ऑर्डर कर सकते हैं या आपके एरिया में मिल जाए तो वहां से ले लीजिए। अगली जो यूनिट है आपकी 7th यूनिट, वो आ जाती है मनी एंड बैंकिंग। ये मैंने कहा था आपको कि एचएल आहूजा के अंदर भी इसका बहुत अच्छा डिस्कशन दिया हुआ है, लेकिन जाहिर है आप हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किताबें इसके लिए सेपरेट चाहिए। तो इसकी जो मुझे अच्छी लगी वो है मनी बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि हबर्ड और ओरियन की है, ये किताब है। ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है। इसके अंदर कंसेप्ट्स और थ्योरीज दी हुई हैं मनी एंड द पेमेंट सिस्टम की, इंटरेस्ट रेट एंड रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज पार्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह वगैरह, इसमें बहुत अच्छे दिए गए हैं। ये किताब और वो उन लोगों के लिए भी बेहतर है जो आप, जाहिर है आपके टेस्ट के लिए तो है ही है ये, और टेस्ट के अंदर जो आप मनी के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, बैंकिंग के या फिजिकल सिस्टम के लिए, और ये जो सारी चीजें हैं यानी बैंकिंग है, मनी है, फिजिकल सिस्टम है, ये एक कंटेम्परेरी इवेंट पॉलिसी और बिजनेस वगैरह के लिए दी गई है। तो आप इसको जरूर पढ़िए, अच्छी किताब है। सेलर लिंक इसका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और यही सारी चीजें और अलग लैंग्वेज में, जाहिर है कुछ डिस्क्रिप्शंस अलग हैं दिए हुए हैं इस सूरज गुप्ता साहब की किताब में, जिसका नाम है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशन थ्योरी एंड पॉलिसी। ये थोड़ी आसान किताब है और काफी हद तक सिलेबस को कवर करती है, तो आप इसको जरूर पढ़िए। सेलर लिंक मैंने इसका भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब आपकी 8वीं यूनिट, 8th यूनिट आपकी आ जाती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, उसके अंदर अगेन एचएल आहूजा की बहुत अच्छी किताब है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ये बहुत अच्छी किताब है। ये किताब सारी इकोनॉमिक्स ग्रोथ प्रॉब्लम्स को डील करती है, यानी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है या प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट एंड एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी है या प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। काफी डिटेल और बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। इसके अंदर एनालिटिकल स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को
भी दिया गया है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस करंट सिनारियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट आदमी कर लेता है लेकिन उसको सस्टेन कैसे करे, अब वो एक इमर्जिंग टॉपिक है, इस वक्त बहुत हॉट टॉपिक है ये। तो इसलिए और जाहिर है आपकी जिस तरह का आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें हॉट टॉपिक, करंट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ये बुक सिर्फ इकोनॉमिक मॉडल्स की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि ये क्रिटिकली इवेलुएट भी करता है उनकी रेलेवेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अमर्त्य सेन जी की कैपेबिलिटी अप्रोच टू डेवलपमेंट थ्योरी है वो भी इसके अंदर डिटेल में दी गई है। इसके लिंक दोनों मुझे मिल गए थे, शेयर लिंक भी दिया हुआ है इसके अंदर और सैंपल लिंक भी है। सैंपल लिंक में जाकर आप देख लीजिए इस किताब में क्या क्या दिया हुआ है और उसके हिसाब से आप इसको ऑर्डर कीजिए। अगली 9th यूनिट है आपकी इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। ये बेसिकली किताब मुझे मिली है करपगम की, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स ए टेक्स्ट बुक। ये बहुत अच्छी किताब है, लेटेस्ट वर्जन ही लीजिएगा इसका भी। और इस किताब के अंदर आप देखिए कि जो एम्फेसिस किया गया है वो पॉलिसी मेजर्स पर किया गया है, नेशनल और ग्लोबल लेवल के ऊपर। जो नेशनल और ग्लोबल लेवल पर हमारी पॉलिसीज हैं इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स और डेमोग्राफी को लेके, उसको किया गया है। क्यों? क्योंकि ये अचीव करना चाहते हैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो पाता है जब आप किसी भी चीज से बेनिफिट ले सकें नुकसान पहुंचाए बिना। तो एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसके अंदर। उसके अलावा कंसेप्ट और थ्योरीज हैं जो कि सुइटेबल केस स्टडीज से सपोर्ट की गई हैं। और देखिए कोई चीज अगर केस स्टडी से सपोर्ट कर दी जाती है तो समझना आसान होती है। उसके केस स्टडी को पढ़िए और उसके बारे में फिर अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो टॉपिक आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, और जाहिर है हर चैप्टर की एक साथ एक्सरसाइज है वो भी काफी डिटेल्ड है, आपको आसानी होगी। इसके दोनों लिंक मुझे मिल गए थे, सेलर लिंक भी है इसका और सैंपल लिंक भी है। सैंपल लिंक में जाकर देखिए इसको, ये किस तरह की किताब है। और इसी के अंदर एक और किताब मुझे मिली थी जो चार्ल्स कोस्टेट की है, इंटरमीडिएट इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ये किताब है, ऑक्सफोर्ड की है ये किताब। ये किताब भी बहुत अच्छी है, इसको भी जरूर पढ़िएगा। इसके अंदर ये किताब बेसिकली कंसंट्रेट करती है सिर्फ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन ऑन अर्थ, पॉल्यूशन ऑफ अर्थ, एयर, वाटर। जाहिर है आपको जो ऊपर पिछली उसमें मैंने किताब बताई थी इसकी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक जो कि एम करपगम की है, उसके अंदर सारी चीजें दी गई हैं। लेकिन इस वाली किताब के अंदर जो कोस्टेट की है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के पॉइंट दिए गए हैं, यानी जो पोल्यूशन वगैरह हैं उसके बारे में। ठीक है, और इनके साथ एम्फेसिस दिया गया है रेगुलेशन एंड प्राइवेट सेक्टर एंटी पोल्यूशन इंसेंटिव्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको तो किताब को अरेंज करें और इस किताब को पढ़ें। लाइब्रेरीज वगैरह में आप जिस इंस्टीट्यूशन में भी हैं, लाइब्रेरीज में मिल ही जाती हैं किताबें जनरली। कुछ किताबें जो मैंने रिकमेंड की हैं उसमें एक दो किताब वाकई बहुत महंगी हैं, तो आप जाकर वहाँ लाइब्रेरी में देखिए, कहीं ना कहीं मिल जाएंगी आपको। और जो आपका लास्ट यूनिट है वो है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर तो आपको खुद मिल जाएंगी, लेकिन ये किताब मुझे थोड़ी अच्छी लगी क्योंकि इसके अंदर जो है वो, जो इसका स्टडी मटेरियल दिया है हुआ है वो मेन एग्जाम्स वगैरह के लिए दिया हुआ है आपका, जैसे आपका नेट हो गया, आईएएस हो गया, पीसीएस वगैरह हो गया। इस किताब के अंदर बहुत अच्छी चीजें कवर की गई हैं, यानी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स होते हैं क्या क्या हैं, कैसे हैं, और इंडिया में क्या सिस्टम है उनका, वो किए गए पूरी डिटेल है। फार्मर सुसाइड्स वगैरह के बारे में इसमें दिया गया है और जो इंडिया की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह हैं वो सब दिए गए हैं। यहाँ तक कि आप अगर देखिए तो अगर लेटेस्ट वर्जन आप इसका लीजिए तो कोविड 19 के एडवर्स इफेक्ट्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। लेटेस्ट यूनियन बजट इसके अंदर दिया गया, आप इसको पढ़िएगा। ये किताब आपको, अगर आपने ये किताब सही से पूरी तैयार कर ली तो मेरे अपने पर्सनल राय में मैं ये कह सकता हूं कि ये काफी होगी। हाँ, इसके अलावा आप, जहां मैं डेटा की बात कर रहा हूं, जाहिर है आप इस किताब से कुछ भी पढ़िए आपको एक ओल्ड फीचर मिलेगा, लेकिन डेटा तो डे टू डे चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए इंटरनेट पर डेटे को जरूर सर्च करते रहिए कि लेटेस्ट डेटा क्या है। ठीक है, इस किताब के भी मुझे दोनों लिंक मिल गए थे, ये शेयर लिंक भी है इसका आपके पास है और सैंपल भी है। सैंपल में जाके इस किताब को
देख सकते हैं। ठीक है, तो यही कुछ किताबें थी जो मैंने देखी, पढ़ी और मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। और ज़ाहिर है आप अपने अपने जो आपके और आप लोग के टीचर्स हैं या आप जहाँ से भी और गाइडेंस ले रहे हैं, उनकी गाइडेंस को आप फॉलो कीजिएगा, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लेकिन ये किताबें जो मैंने थोड़ी यहाँ पर एडवाइस की हैं, इन किताबों को भी ज़रूर कम से कम देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं कुछ दिन में कोशिश कर रहा हूँ कि फिर मैं ऑनलाइन आकर कुछ यूजीसी नेट के जो ओल्ड पेपर्स हैं या कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं उनको डायरेक्ट लाइव सेशन में डिस्कस करूं ताकि आप लोगों से डायरेक्ट बात भी कर सकूं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई प्रॉब्लम हो तो मत कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।